इंडी 3 की तरफ से खुशामदीद। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच अपने इख्तितामी मराहिल में है, भरपूर सनसनी है। लेकिन आज के मैच में जो कुछ मजमूई सूरत हाल का हम जायज़ा लेंगे, उसमें थोड़ा सा पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस पूरी डिस्कशन में मज़ीद क्या चीज़ें शामिल होंगी। एक तो ये कि हम देखेंगे कि इस ग्रुप में पाकिस्तान के अलावा और कौन सी टीम ऐसी है कि जो आगे जा सकती है। उसके अलावा एक मौजू जो हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि जो शोएब मलिक वाला इंसिडेंट प्रीवियसली हुआ था, शोएब अख्तर वाला। और अभी कमिंग बैक टू द मैच, ये बताइए कि अब 2 छक्कों की बात रह गई है या अभी खतरा है? खतरा तो है, अभी भी 3 छक्कों की बात है। 10 हम्म। बॉलों में 18 रन चाहिए। अच्छा, और जीशान की आसिफ आवाज अली इतनी जो है वो कमजोर मैंने बहुत कम देखी है। एक छक्का एक हो छक्का, गया। यस। अब 2 छक्कों की बात अब रह दो गई ये है। अब देखिए एतमाद कैसे वापस आया है जीशान की आवाज में। साकिब आप बताइए क्या सूरत है? यार मुझे जितने पॉज में रखा हुआ था इससे तो आवाज बैठ नहीं, नहीं रही कसम थी। बखुदा तुम्हारी आवाज से मैं परेशान हो गया था। वो सवाल साथ तो पूरा आज होने हार दो ना। जाएंगे। सवाल करो। सवाल कोई नहीं, जवाब जवाब में ही दे रहा था। अच्छा, और अभी तो खैर लग गया छक्का। तो हाँ, साकिब अब 9 बॉलों पे 12 रन अब चाहिए। यार ये बताओ मुझे कि अभी जो सबसे पहले हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा शोर हो रहा था जाजई के लिए, वो क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए? क्या उन पे प्रेशर होगा या क्या मसला था? यार मैं तो कह रहा हूँ दादा की बात बाद में करने, पहले एंजॉय करें थोड़ा सा मैच। नहीं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं कि हाँ उन्होंने भी तो कुछ सुनना है। एनालिस्ट, हाँ, सर 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 आप आप मुझसे आगे आगे जा रहे हैं यार। हर्षा भोगले। आप बताइए। मैं मैच की सिचुएशन तो मैंने हम्म। बताई है, जैसे कि अभी 9 बॉलों पे 12 रन चाहिए। हम्म। और आसिफ अली इस ओवर में 2 छक्के पहले ही लगा चुके हैं। और ये ये डॉट बॉल हो गई। मिस हो गई बॉल। पाकिस्तान को इस वक्त 9 बॉल्स पे 12, हाँ, 8 पे 8 12। बॉल्स पे 12 चाहिए। यार मैं तो टीवी देख के बता रहा हूँ, तुम लोग उसको भी करेक्ट कर रहे हो। बाय द वे ये लोगों को 17 सेकंड का डिले जा रहा है, तो हमसे पहले वो देख चुके होंगे कि क्या हो गया। ऑल राइट। नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो टीवी पे नहीं देख रहे होंगे, जो सिर्फ हमारा देख आपकी रहे होंगे। मोहब्बत में आए होंगे। नहीं, हाँ, क्योंकि वो आपसे सुनना चाहते हैं क्योंकि कितने रन रह गए। उन्हें बोल रहा हूँ मैच और में माइक इतनी ज्यादा तुम्हें दिलचस्पी समझ नहीं ले है। लो ना यार। ये एक और छक्का। ओहो, एक और कामयाब छक्का। लो भाई, तो अब हमें जो है, नहीं भाई वो कभी भी आउट में बदल सकता है, पता थोड़ी तो लगता है। आसिफ का फैसला जो है वो सही साबित हुआ। आसिफ का फैसला कौन सा भरपूर। फैसला? अली आप बताइए ना, आप किस लिए? मैं तो स्क्रीन पे देख रहा हूँ। इससे पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे जब शादाब हम्म। रन लेना चाह रहे थे तो आसिफ ने उनको मना कर दिया। अच्छा, उन्होंने बोला कि हाँ स्टे करो। हाँ, मुझे That is खेलने दो wonderful. अगला ओवर। All और right. वो वजह बता दी उन्होंने ये मुझे कि बताओ, ऐसा क्यों कह रहे थे। अच्छा वाला मैच जा रहा था यार, पहले 150 स्कोर करा दिया, अब फिर जो है वो त्रा निकला हुआ है इनका बैटिंग में। क्या चक्कर है यार? किसका तरह निकला हुआ है? और किसका? हालत नहीं देखी ग्राउंड में? अपनी हालत देख यार लिया मैं था। ऐसी नहीं, आप यार, जब ये तो है। सनसनी, अगर आपने फैलानी है सनसनी तो फैलाए, पिछले मैच में भी फैलाई थी। नहीं, लेकिन यार तुम्हारी अपनी आवाज शेक हो रही थी सबसे पहले जब मैंने तुमसे हाँ, तो पूछा खाने की चीजें आगे पड़ी है तो तो अभी जनाब अली 7 बॉलों पे 6 रन 7 बॉलों इस बॉल पे पे खत्म होता है? 6 रन। मुश्किल है। इस बॉल पे खत्म होता हमारे है? नहीं एक्सपर्ट होता, कह नहीं रहे हैं होता, कि नहीं इस बॉल होता। पे मैच खत्म नहीं हो रहा। हो गया। और ये हो गया ये जिंदाबाद। ये किसने मारा? शादेब? तो नहीं शादाब या आसिफ अली? आसिफ अली पाकिस्तान जीत 4 चुका है छक्के मार के नाजरीन, उन्होंने एक out इंतहाई सनसनी और ड्रामाई से मोड़ के बाद। और बीच में 2 बार इन्होंने ऐसे मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, जो रिव्यू लेते हैं। ये अरशद मिनाज साहब है। अरशद मिनाज साहब ने जब मैंने बात की ना कि लोग जो है वो टीवी पे पहले देख रहे हैं, उनका कहना है कि दुरुस्त कहा, मैं टीवी की बजाय आपको देख रहा हूँ यार। अरे थैंक I यू love- अरशद भाई, I love you यार अरशद थैंक यू भाई। अरशद साहब। अच्छा, किस्सा ये है कि 2 बार इस मैच में वो एक इंतहाई ज्यादा परेशान कुन लम्हात आए थे, वो जो रिव्यू लिया था। तो वो साकिब, वो मुझे बताओ कि यार वो क्या मतलब था, वो जो दूसरे वाला स्पेशली। यार मैंने आज तक खैर इतनी जो है वो डिले टेक्नोलॉजी नहीं देखी, बट जो खामोशी होती थी यार, मतलब 2 साथ रिव्यू, साइलेंस। किसी की आवाज नहीं निकल रही थी, और यहाँ पे लगता इसकी था भी आवाज नहीं निकल रही थी। टीमें चली गई है वापस। बिल्कुल। और तो अभी अब- इस मैच में भी अगर आपको याद हो, पिछले मैच में भी हमने कहा था कि 3 छक्कों की बात थी, हाँ, और यहाँ 4 छक्कों की 4 बात छक्के। थी। और एक अभी ओवर में तो खुदा का शुक्र है प्रोग्राम शुरू कर दिया था, नहीं तो जितना हम डिले कर रहे थे ना यार, 5 मिनट और लेट होते तो हम इस सुनहरी मौके से फायदा ना उठा सकते। यार आसिफ अली के पास कौन सा बल्ला है जो शुएब मलिक और बाकियों के पास नहीं? नहीं, बल्ले की बात नहीं है, जितनी उनके ऊपर तनकीद हुई थी और जितनी बार उनको टीम में लाया गया और फिर वो वापस निकाले गए और फिर बहस होती रही है, तो मेरे ख्याल में उनको भी पता था कि अब ये चांस है और यही टाइम है आपको अपने आप को प्रूव करने का। शहजाद मदनी साहब भी कह रहे हैं कि वो टीवी की बजाय जो है वो हमें देख रहे हैं। थैंक यू शहजाद भाई, थैंक यू। तो आप जारी रखें सवाल अपने जनाब। तो अब मुझे ये बताइए कि हमने इसमें ये कहा था कि यार ये अगर आपको पीछे आवाज आ रही है, ये बहुत अच्छा गाना बनाया कोक स्टूडियो ने। यार ये हर इश्तिहार में सबसे पका पहले दिया है भाई, मट्टी दा मान तू रख ले, मट्टी दा मान यार बस कर दो, एक चौका लग रहा है, एक छक्का लग रहा है, मट्टी दा मान तू रख ले।
एक वो आतिफ असलम ने रिंगटोन जो गाना आजकल गाया, चल आतिफ रही है। असलम ने गाना गाया, आपको पता है आजकल अगर आप किसी भी लेजेंड को कुछ कह देना हाँ तो प्रॉब्लम हो नहीं, सकती है। ध्यान आतिफ से, ध्यान से। आतिफ असलम सर आंखों पे भाई, लेकिन गाने को नहीं सुनाओ, नहीं, अब पकाओ बाद मत। में तो सर आंखों पे जो मर्जी कहते हाँ रहे। नहीं 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 यार, मतलब क्या है रिंगटोन से यार, कुछ नहीं क्या। होता, एक बार लेजेंड को कुछ कह दिया तो। खैर, तो अभी अब ये बताइए कि इस ग्रुप में जो हमने कहा कि तफसीली जायजा लेंगे, उसमें क्या सूरत हाल है। जीशान, आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान जा रहा है अभी ये पाकिस्तान बता। पाकिस्तान तो चला गया, चला अब गया इसके ना, बाद क्या, पाकिस्तान तो 3 गया। अगर मैच पाकिस्तान जीत अब ये गए। अगले 2 मैच हार जाए, जो कि बहुत मुश्किल है हारना, बट अगर हार जाए फिर, तो आप आगे दूसरी टीमों को कितने मैच जिताएंगे? वो अगर एक एक तो हार चुकी है। अगर इंडिया 4 मैच जीत जाए हाँ और न्यूजीलैंड 3 मैच जीत जाए, अच्छा, फिर तो फिर पाकिस्तान चला जाएगा, रन कैसे? रेट बेहतर। अब रन रेट अगर वो जो है वो अब आप 200 रन से हाँ, जीते, आप 100 रन से जीते, उल्टा तो नहीं, सीधा वैसे कर दें वैसे सब वैसे कुछ। ऑन अ सीरियस नोट, मतलब पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान वाले ग्रुप में और कौन है कि जो आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है? देखें, अब एक इंडिया और एक न्यूजीलैंड जो बड़ी टीम है, बड़े नाम, ठीक है। जाहिर है वो ये तो अपनी पूरी अफगानिस्तान को फाइनल में पहुंचा रहा है इसका। हाँ हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, वो देखे उन्होंने, वो भी कहेंगे हम फाइनल जीत गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा, इसके अलावा हमने ये सोचा था भाई कि एक जो पाकिस्तानी टीम की तरफ से और लोगों की तरफ से, बल्कि जो वो आया था एक रवैये के हिसाब से कि मतलब क्रिकेट को क्रिकेट लें और थोड़ा हम्बल पना दिखाएं, वो क्या था, वो क्या ऑब्जर्वेशन है उसकी आपके बारे यार मेरी नज़र में तो जो मैंने टीम का जो बिहेवियर देखा ना, में? खासतौर पे जो इंडिया वाले मैच के बाद उसकी वीडियो आई थी हमारे कप्तान की ड्रेसिंग रूम की, तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि ह्यूमिलिटी थी उसके अंदर। फिर एक मैच के फौरन बाद एक वो जो है वो मोमिन साकिब हैं, वो जो है वो मीम्स वगैरह बनाते हैं और वीडियोस वगैरह बनाते हैं, बड़े जो है वो कॉमेडियन है। वो ग्राउंड में गए, तो ग्राउंड में जब गए उन्होंने वहाँ पे जाके ग्राउंड में जाके शॉट डाला, तो पीछे उनकी जो है वो बाबर आ गए, बाबर नहीं, रिजवान आई थिंक, और रिजवान ने आके उनको कहा कि यार ऐसे नहीं करें। तो मुझे तो लगता है कि इस टीम में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आजिज़ी आई है। अगर आप में से किसी ने माइकल हेडन का इंटरव्यू देखा हो, अच्छा। तो उन्होंने बताया कि टीम में मैथ्यू कितना डिसिप्लिन है। मैथ्यू हेडन जो ठीक टीम के कंसल्टेंट है, है। सो उन्होंने बताया कि टीम में कितना जो है वो डिसिप्लिन है, नमाज वगैरह पढ़ते हैं खैर। और भी जो है उन्होंने बताया कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी या जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में सुना हुआ था टीम के बारे में, उसके बिल्कुल बरक्स है, बहुत ही डिसिप्लिन टीम है। दैट इज वंडरफुल, दैट इज मेरे ख्याल में वंडरफुल। ज्यादा इस बार टीम में ये भी फर्क है ना कि वो ज्यादा अपनी क्रिकेट की तरफ फोकस किए हुए, ज्यादा जो है वो किसी उसमें नहीं पड़ रहे बातों में, और कुछ इस तरह का एग्रेशन जो है वो अपनी क्रिकेट से दिखा रहे हैं। अदरवाइज काफी फर्क है टीम में। नहीं एग्जैक्टली। अच्छा, शायद सही सब कह रहे हैं कि जी अगर आप अपने ऊपर बड़ी एलसीडी लगा लें तो वो हमें देखेंगे। यार बजट नहीं है और एलसीडी चौधरी का। मोहम्मद असद साहब ये कह रहे हैं कि वेरी गुड भाई, मैं सऊदी अरब से आपको देख रहा हूँ। चौधरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच। और आसिफ अली को जो है मैच एक का कमेंट और बेहतरीन भी आया, खिलाड़ी लेकिन वो हम यहाँ करार नहीं दे बोल दिया सकते। गया जी। अच्छा, तो नहीं, आसिफ अली का क्या हुआ? आसिफ अली को मैन ऑफ द मैच करार दे दिया गया, 4 छक्कों पे। एक ओवर में मैच खत्म कर दिया। वो अगर वही बात है कि आउट हो जाते मैच फंस भी सकता था। अच्छा, और अभी जो है हमारे पास कुछ मीम्स भी हैं, बिल्कुल। तो साकिब जरा मीम्स हमें दिखाएं कि वो आज के कौन से मीम थे और उनका क्या मामला था। हाँ, ये मैच के शुरू के लिए एक जो शुरू में सूरत हाल थी उसको उसकी अक्कासी करता है कि जब शुरू में अफगानिस्तान के आउट हो रहे थे, तो उस टाइम पे ये सूरत हाल थी कि लोग जो है वो पूछ रहे थे भाई तुम करने क्या आए? सही है। और जाहिर वो उन्होंने एक वो भी टॉस था जीत ना, के वो पहले फैसला किया था बैटिंग करने कोई का। छक्का मारता है और उसके बाद सोचता है कि अब क्या करूंगा, इस तरह की भी आउट मीम। होने वाला, वो भी आउट आपको होने, दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, व्हेन अम्मी ये आस्क यू टू गेट धनिया एंड यू गेट पुदीना, और जब अम्मी बोलें कि हाँ जो आप मतलब सही ले आए, तो फिर उसके बाद ये जो हारिस रऊफ है ना, इनका पिछले मैच में जब मैन ऑफ द मैच मिला था मेरे ख्याल से इनको, मैन ऑफ द मैच मिला, तो इंडियन जर्नलिस्ट ने इनसे कुछ जो है वो सवालात की, जिसके ऊपर मीम बनी थी कि उन्होंने जो है वो हिंदी में हाँ, सवाल वो किए, दो खालिश हिंदी। सुनिए हाँ, वगैरह ऐसी बातें की, सफलता की बात की, तो उन्हें समझ नहीं आई थी, तो उसके बाद इनका मुंह ऐसा बना था। आई गॉट इट। हाँ नहीं, उसमें उनका भी कसूर नहीं होगा, कोई मसला नहीं। आप कैमरे से बाहर क्यों हो मैं गए? इसलिए आ गया हूँ ताकि उनको कुछ तो नजर आए ना, हम सिर्फ ये तो नहीं दिखा रहे भाई। अच्छा, हसन अली मस्ट बी फीलिंग लाइक अ स्पिनर इन फ्रंट ऑफ शाहीन एंड हारिस। तो इस पे अली आप बताइए। ये बताइए यार, अली है या जिशान है, इसका एक नाम लिया करो। दोनों मैं जिशान कहता हूँ, तुम अली कहते हो। तो ठीक ठीक है ना, है, ठीक जिशान है, है। ठीक है, स्टे कंफर्टेबल। अच्छा, अच्छा, ये मीम्स का जो है वो इस वाली मीम के बारे में वो इसलिए इन्होंने बनाया कि जी। हारिस और शाहीन जो है वो इस वक्त अगर ये कहा जाए कि इस टूर्नामेंट में सबसे तेज बॉलिंग कर रहे हैं, सही, तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हसन अली जो है वो उनकी उसकी जुबान वैसी निकली हुई है यार, मैच में भी उसकी जुबान निकली रही है, हाँ, मतलब इनका जो है ना बैड पैच चल रहा है वर्ल्ड कप में कि उनका मसला लेंथ का है। और जाहिर है 135 की पेस से आप 125 से 120 पे स्लो भी कराएंगे तो पकड़ी जाएगी। सही सही, अगला करें, अगला यार करें, 7 अगला बॉलों पे 25 मारा है यार, मतलब छा गया आसिफ अली। करें। ये क्या था? हाँ, ये
टॉप करने की आदत हो गई ली अपन को। हाँ ये तो खैर चलने नहीं, ये तो रेगुलर है ना, मतलब ये तो हो गया। इसके बाद यार ये एक बहुत ही अजीब किस्म का फिनोमेना चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब इसको हम लोग देख के एंजॉय तो कर रहे हैं मगर इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकते। शाहीन शाह की जो मिस्टीरियस सी स्माइल है ना, कि मतलब मैं सब कुछ जानता हूँ किस्म की स्माइल जो इन पे मीम्स बन रहे हैं, और वो मतलब बन तो हक पे रहे हैं, मतलब चीज फैक्ट भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छी बात है। लेकिन मतलब ये जो है ना ये क्या हो रहा है साकिब, मुझे बताओ। देखें इस टाइम वो पाकिस्तान टीम के स्टार हैं, हाँ स्टार बहुत है, अच्छा परफॉर्म किया, तो बिल्कुल। फिर सारे मीम्स उन्हीं के बनेंगे। आपको याद होगा मोनालिसा वाली फोटो, हाँ 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 तो वो वैल्यू है इनकी इस टाइम तो ये हाँ नहीं मीम के लिए वैसे जो है ना वो बहुत मोनालिसा स्ट्रॉन्ग की भी कंटेंट है। मोनालिसा की भी स्माइल बड़ी मिस्टीरियस थी, और लेकिन अगर इंडीड आप इसी मीम को क्रिकेट हाँ के उसमें देखें तो हम्म वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि पहले 15 ओवर में पाकिस्तान जो है वो बड़ा हाँ आपके ऊपर हल्का हाथ रख के हल्का शुरू में हाथ, एक आध विकेट लेके, लेकिन आखिरी के जो 4 ओवर है बिल्कुल नहीं छोड़े। अग्रीड अग्रीड मुझे इससे अग्रीड उल्टा अग्रीड। लगता है, ये हसन सबसे बेहतरीन है। हसन अली डिड मोर फॉर अफगानिस्तान देन अशरफ गनी, ठीक है, नो आप कमेंट्स। क्यों नहीं कमेंट करेंगे, मतलब इससे नहीं अच्छा कोई मुझे लगता है कोई है ही नहीं। नहीं मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं रहूंगा, हसन अली आगे को चलें। जितनी आज मार पड़ी है ना, हम्म उसमें यही है कि अशरफ गनी ने जो है ना एक पिछले ओवर ही जितने पड़ा साल, है, यार ठीक जितना है, भी पड़ा है बट सारा स्कोर उसी को पड़ा है। क्यों आखिरी ओवर में तनकीद कितना कर रहे 21 हैं? रन पड़ा है यार। पिछले मैच की बात कर ले, पिछले मैच में भी मार मैच पड़ी। जीत गए हैं, छोड़ दें, ना करें तनकीद, उसको टीम प्रेज अच्छा कर खेल रहे रही हैं, है, उसको टीम प्रेज कर बहुत रहे हैं, अच्छा अशरफ गनी टीम से अच्छा अच्छा परफॉर्म खेल रही किया है। उसने, आप प्रेज जिस कर रहे हैं। जिस हाँ उसमें कर रहे हैं बॉयज वो हमें प्लेड पता है। वेल। यार तुम लोग किसी हाल में खुश नहीं हो भाई। रह गया अब कुछ मीम्स ही या खत्म बस कर रहा हूँ, नहीं इनिंग्स खत्म बस हो गया, तुम अच्छा लोग चलो किसी हाल में खुश नहीं हो। बस ठीक है। आखिरी अब हमें ये बता दीजिए भाई कि जो शोएब अख्तर वाला तनाज़ा था उसको आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं साकिब, और आपका काफ़ी उसमें जो है वो भी रहा, एक एक्सप्लेनर भी आपने उसका अपलोड किया, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि अब मामला जो है वो किस नहज पर रुका हुआ है। जैसे शोएब अख्तर थे बेसिकली, तो पीटीवी ने कहा कि जी हम तो दोनों को ही नहीं खिला मतलब बैठा रहे, तो शोएब अख्तर तो खुद कह के उठे बाबा ग्राउंड से मैंने कि रिजाइन मैं कर जा दिया। रहा हूँ रिजाइन करके, तो ये पीटीवी ने कैसा लूज स्टेटमेंट दिया है, या नहीं ये कोई टेक्निकल इसका मसला उसमें बिल्कुल टेक्निकल सी बात है, शुएब अख्तर का है? जुबानी कह देना कि मैं उठ के जा रहा हूँ, और जो है वो ऑफिशियली उसको रिजाइन हम्म मत करना या कोई हम्म जो है वो रेजिग्नेशन लेटर वगैरह हम्म ऑफर ना करना, क्योंकि वो जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड है पीटीवी के साथ, उनका ठीक है कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है। हम्म सो पीटीवी को आई थिंक अभी तक इंटीमेशन उस प्रोग्राम के अलावा अभी तक जो है वो ऑफिशियली ऑन पेपर नहीं आई। ठीक सो है। इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि जब भी वो बात करें तो वो शुएब हम्म अख्तर को अपना एज जो है मुलाजिम जो है वो भी शो करें। बट इसके अंदर एक सबसे ज़्यादा जो जिसे आप कह सकते हैं कि अफसोसदह बात थी, वो ये थी कि जहाँ पर शुएब अख्तर को ये जो है वो ये कहा गया कि आप शो छोड़ के चले जाएं, हम्म वहाँ पर हमें थोड़ी सी जो है वो उस प्रोग्राम को जो है वापस जाके भी देखें कि उस प्रोग्राम की सूरत हाल क्या थी, और हम लेजेंड्स को लेजेंड्स ही रखते हैं बट उनको उस लेवल पे ना बिठाएं कि वो जो है ना वो कि वो लेजेंड से बड़े होके हम्म 20 साल के बाद जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद आके कुछ और बन जाए। सो मेरा सिर्फ उसमें हाँ हाँ पॉइंट ये है हाँ हाँ कि वो शुएब तो अख्तर आ की, गया आपका हाँ, पॉइंट। शुएब अख्तर की एक हिस्ट्री है, पिछले 3 महीनों के अंदर उनकी तीसरी लड़ाई है ये। पहले अच्छा वसीम अकरम से की, वसीम अकरम शुएब अख्तर से बड़े लेजेंड है। अगर हम्म आपका पॉइंट ये है कि लेजेंड्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हम्म तो शुएब अख्तर वसीम अकरम को क्रिटिसाइज कर चुके हैं, और मेरा वो तो ये उनके पॉइंट ही साथ फिर नहीं है। जवाब आया। हाँ और दूसरा पॉइंट फिर हरभजन सिंह के साथ उनकी हुई ये लड़ाई, अभी तीसरी ये हो गई है। ठीक है। तो शुएब लेकिन अख्तर को जो है लड़ाई करने का अली शौक नहीं है। प्लीज नहीं, आप लेकिन बताइए। उसमें फर्क है ना साकिब, वो जो शोएब अख्तर है वो हरभजन के साथ कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा मेरा फड्डा हुआ या लड़ाई हुई है। हाँ बट उनका वो जो हमेशा ये कहते तलखी हैं मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सही कह वो रहे हैं। हमेशा कहते हैं कि हम बट हमारी जो दोस्ती है, तो बट जो शायद उन्होंने वो वसीम अकरम के साथ की ले, है, वसीम अकरम ने भी उनके साथ की है, दोनों की तरफ से जो एक दूसरे के लिए हाँ हो तो रहा वो है। एक बराबरी है ना। नहीं बराबर, तो वसीम नहीं अकरम बराबर इससे नहीं, एक यार बराबरी है भाई, दोनों फास्ट बॉलर यार हैं, एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन आप किसी को एज अ गेस्ट अपने शो में बुला के इस तरह से करें तो इससे ये नहीं एग्जैक्टली जब आप लगता उसकी कि मिन्नतें करके बुलाते हैं फॉरेन साथ। मीडिया को एक आपकी मतलब हंसी उड़ाने का मौका मिल रहा है, स्पेशली इंडियन मीडिया को, और फिर उसमें जब दो बड़े विवन प्लेयर रिचर्ड बैठे जैसा हुए थे। बंदा बैठा हुआ है, बिल्कुल, और भी वो कौन बैठे हुए थे यार, मतलब इतने बड़े लोगों के सामने हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक सोचने की बात है। मतलब यार दुनिया भर में ऐसे होता है, देखें टॉक शोज में लड़ाई प्लेयर होती है, दुनिया प्लेयर भर में जो है ऐसे ना, होता है। नहीं नहीं दुनिया भर में होता है, लेकिन प्लेयर चलो समझ समझ में आता है कि हाँ वो दिमाग का थोड़ा सा वो होता है, लेकिन जो एक बंदा जो प्रोफेशनल है उससे तो नहीं नहीं, आपको शुएब तवक्को अख्तर करनी चाहिए। का अगर आप जो उस प्रोग्राम में जब उनके साथ ये कुछ हुआ, जो हम्म उनका रवैया था वो बहुत ही कैलकुलेटेड था। अगर कोई और बंदा होता तो शायद वो जो है वो एग्रेसिवली बिहेव करता। शुएब हाँ अख्तर ने उस टाइम अपने एग्जैक्टली आप को कंपोज रखा है। जैसे यस वो एक शो में मैं देख रहा था, यूनुस खान यही बात कर रहे थे कि शोएब अख्तर ने जो है बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया, अगर वो उनकी आप जगह मुझे होते क्या के शायद देखें ना, वो आप भी। मुझे क्या के देखें कि शो से जा मैं दसना मैं थे। अभी चेक कर लो। हाँ, इंडी 3 को इजाजत दीजिए, साकिब शो से जाओ, खुदा हाफिज। मैं इधर ही हूँ।